जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे और एक्सरसाइज 10.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ अलाइड एंगल्स पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मैयर ऑफ लेस दैन 45 डिग्री। यानी ये जो जितने भी एंगल्स हैं इन सब एंगल्स को हमने 45 डिग्री से लेस लिखना है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई सा भी इसमें आ सकता है, लेकिन जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से लेस होगा। देखिए अल्लाह का नाम लेके इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट साइन 196 डिग्री। 196 को आप डिवाइड कर लें 90 पे, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 और इधर आ जाएगा जी 16, रिमाइंडर इसका बच जाएगा 16। इसका मतलब साइन 196 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस का 16। 90 मल्टीप्लाई बाई 2 180 और उसमें 16 अगर मैं ऐड कर लूँगा तो टोटल एंगल हो जाएगा 196। अब आप देखिए इसमें 90 का कोफिशिएंट जो है वो इवन आ रहा है। इवन के ऊपर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टेंजेंट का कोटेंजेंट, कोई चेंज नहीं आनी अगर 90 का कोफिशिएंट जो है वो इवन है। ये अलाइड एंगल्स के ऊपर प्रीवियस लेक्चर हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने चेंज होना है और किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने कब चेंज होना है और कहाँ चेंज होना है और किसके साथ चेंज होना है। यानी साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट, कोसिकेंट सीकेंट के अंदर। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाती है अगर 90 का कोफिशिएंट ऑड हो। और इसमें मैंने आपको बताया था अगर इसके साथ को नहीं लगा हुआ तो लगा देना होता है, लगा हुआ तो उठा देना है। जैसे साइन है तो उसकी को रेशो को साइन होती है और को साइन की को रेशो कौन सी होती है, साइन टेंजेंट। उसके साथ मैं को लगाऊंगा तो ये बन जाएगा को टेंजेंट। तो टेंजेंट की को रेशो कौन सी है, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट से हम को उठाएंगे तो वो टेंजेंट बन जाएगा। सीकेंट के साथ को लगाएंगे तो वो कोसिकेंट, और कोसिकेंट का को हटाएंगे तो वो सीकेंट बन जाएगा। तो अब एक बात तो ये है कि इसने चेंज नहीं होना, साइन है तो उसका साइन ही रहेगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम लिखेंगे 0 1 2 और 3। अब आप देखिए 90 का कोफिशिएंट इवन है, इवन और 2 आ रहा है, 2 इस जगह पे है। यहाँ से कुछ एंगल को आप ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बनेगा थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। और इवन की वजह से चेंज भी नहीं होगा, साइन ही रहेगा, एंगल हमने ये उठा लेना है। तो साइन -196 बराबर होगा माइनस साइन 16 डिग्री के। अब आप ये एंगल देखिए, ये एंगल तो पॉजिटिव है और 45 डिग्री से लेस आ रहा है। उसने कहा था कि हमारा जो एंगल ऑफ मैयर पॉजिटिव डिग्री, ठीक है जी, एंगल जो है वो, और एक तो यह है कि पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा लेस देन होना चाहिए किससे, 45 डिग्री से। बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खुद बजाते खुद वो नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट की वजह से हो सकता है, लेकिन एंगल को हमेशा हमने पॉजिटिव रखना है जी। सेकंड पार्ट है कॉस 147। कॉस 147 इसको लिखेंगे जी 90 मल्टीप्लाई बाई 2। 90 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो ये 180 आ जाएगा। और उसमें अगर हम 33 माइनस कर दें, 90 मल्टीप्लाई बाई 2 180 माइनस 33 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 147। ये कैसे किया है, इसके लिए आपको ये जो भी एंगल गिवन है, जैसे 147 एंगल गिवन है, इसको हम 90 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी, 2 से करूँगा तो 180 और माइनस करूँगा तो ये माइनस का 33 बच रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि cos 147 को हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 33। टोटल आंसर कितना आ जाएगा 147। अगर हम 1 से करेंगे ना 90 मल्टीप्लाई बाई 1 तो यहाँ पर एंगल बनेगा 57 बनेगा, वो 45 डिग्री से लेस नहीं बनेगा, इसलिए मुझे 2 से करना पड़ रहा है। 3 से भी करूँगा वो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि 1 से भी 45 डिग्री से लेस एंगल नहीं होना, 3 से भी नहीं होना, 2 से आता है एंगल लेस देन रिमाइंडर जो है वो 45 डिग्री से लेस आ रहा है। अब आप देखें इसमें 90 का कोफिशिएंट मेरे पास आ गया है even, तो यहाँ हम लिखेंगे नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं आनी। अब सिर्फ साइन देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में कॉज लाई कर रहा है। 90 का कोफिशिएंट 2 इस जगह पे, यहाँ से आप कुछ एंगल माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, और इसमें चेंज नहीं आनी। कॉस और एंगल हम ये वाला उठाएंगे 33 डिग्री। माइनस साइन नहीं लेना क्योंकि माइनस हम एडजस्ट कर चुके हैं पहले से ही क्वाड्रेंट में। तो कॉस 147 डिग्री माइनस कॉस 33 डिग्री के बराबर है, और ये ऐसा एंगल है जो कि 45 डिग्री से लेस आ रहा है जी। पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 है साइन 319। अब इसे भी हम डिवाइड करते हैं 319 एंगल को 90 पे। 319 90 पे डिवाइड किया तो इसको अगर हम 3 पे ले जाएं तो 270 आएगा, और 319 में से अगर हम 270 माइनस करें, 319 माइनस का 270 तो ये 49 बन रहा है। तो हमें एंगल 45 डिग्री से लेस चाहिए, तो मुझे अब यहाँ 3 से नहीं करना बल्कि किससे मुझे अब मल्टीप्लाई कर देना है इसको 4 से, और 90 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। अब माइनस करेंगे यानी 319 माइनस का 360 डिग्री तो ये माइनस का 41 एंगल बनेगा जी। रिमाइंडर हमारे पास माइनस 41 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 319 को 90 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 41 डिग्री लिख सकते हैं। अब 90 का कोफिशिएंट ढूंढना है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस जगह के ऊपर आता है। तो 0 1 2 3 4 दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी 90 का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलेगी। तो 4 तो इस जगह पे है, और यहाँ से आप कुछ एंगल को माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट हमारे पास बनेगा 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। और चूँकि 90 का कोफिशिएंट मेरे पास इवन आ रहा है, जब 90 का कोफिशिएंट इवन हो तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज नहीं होती, यहाँ नो चेंज लिखेंगे और साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन एंगल ये उठाएंगे, नेगेटिव साइन नहीं, वो हम एडजस्ट कर चुके हैं माइनस करके। तो साइन 319 माइनस साइन 41 डिग्री, और 41 एक ऐसा एंगल है जो पॉजिटिव भी है और 45 डिग्री से वो लेस भी आ रहा है। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 है cos 254 डिग्री, cos 254, और 254 को अगेन हम डिवाइड करेंगे 90 पे। और 3 से अगर हम करेंगे तो 0 270, और 254 में से माइनस कीजिए, माइनस 270 करेंगे तो ये माइनस का 16 डिग्री एंगल बचेगा जो कि 45 डिग्री से लेस आ रहा है। तो इसे हम लिखेंगे cos 90 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 16। अब 90 का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास ऑड। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो cos ने चेंज हो जाना है अपनी को रेशो के अंदर, और cos किस में बदल जाएगा साइन में। लेकिन उससे पहले हमने इसका क्वाड्रेंट देखना है कि ये एंगल किस जगह के ऊपर लाई कर रहा है।
90 मल्टीप्लाई बाय 3 इस जगह पे, और उसमें से कुछ एंगल हम माइनस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बना, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, और 90 का कोफिशिएंट ऑड होने की वजह से कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। एंगल हम ये वाला उठाएंगे तो ये साइन 16 डिग्री, आप 16 डिग्री एंगल पॉजिटिव भी है और 45 डिग्री से वो लेस भी आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में है टेंजेंट 294। अगेन हम 294 डिग्री को डिवाइड करेंगे जी 90 पे, तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270 बचेगा, और 294 में से अगर हम माइनस करते हैं 294 माइनस का 270, तो ये मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है 24 जो लेस देन 45 है। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट है 294, इसको लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 24। अब 90 का कोफिशिएंट मेरे पास आ गया है ऑड, ऑड के ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने चेंज हो जाना है, लेकिन चेंज करने से पहले इसका साइन देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। 90 मल्टीप्लाई बाय 3 इस जगह पे, इस जगह से आप कुछ एंगल ऐड करेंगे तो अगले क्वाड्रेंट फोर्थ में चले जाएंगे, और फोर्थ में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव, और टेंजेंट चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट में, और एंगल हम लेंगे जी ये वाला 24 डिग्री जो है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, ये सारी आपको जो है ना वो प्रैक्टिस करवा रहा है अलाइड एंगल्स के ऊपर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलाइड एंगल में हमने कैसे सॉल्व करनी है। cos 728, तो पहले तो 728 को डिवाइड करें 90 डिग्री पे जी। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 डिग्री रह जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं cos 90 मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस का 8 डिग्री। अब 90 का कोफिशिएंट आ गया है 8। अब इस 90 के कोफिशिएंट 8 को डिवाइड कर लें 4 पे, क्योंकि क्वाड्रेंट जो होते हैं 4 होते हैं, तो इसका रिमाइंडर जो बच रहा है ना जी वो 0 बच रहा है। 90 के कोफिशिएंट को देखें ना 0 1 2 3 आ रहा है। अब यहाँ हमें नज़र नहीं आ रही वैल्यू, तो हम 4 पे डिवाइड करके रिमाइंडर तलाश करेंगे, तो रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 8 एंगल इस जगह पे है, और यहाँ से कुछ एंगल जब आप ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 90 का कोफिशिएंट देखिए इवन आ रहा है। इसमें हम लिखेंगे नो चेंज, कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, यानी कॉस फंक्शन कॉस ही रहेगा। एंगल हम ये वाला उठाएंगे 8 डिग्री जो है, तो ये कॉस 728 प्लस कॉस 8 डिग्री के बराबर आ गया। नेक्स्ट देखें जी पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में है साइन -625। अब इसमें एक पहले हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यानी साइन के एंगल का नेगेटिव साइन जो है वो बाहर लिखते हैं और एंगल को पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 625 डिग्री। अब 625 को हमने डिवाइड करना है 90 पे जी। अगर 90 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से तो ये बन जाएगा 540, अभी कम है, 7 से करके देखिए। 90 मल्टीप्लाई बाय 7 630 आ रहा है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 7 630, और ये माइनस का आ गया 5 डिग्री। तो इसे हम लिखेंगे साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस का 5 डिग्री। 90 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 630 माइनस 5 करेंगे तो 625
5 दोबारा वही एंगल वापस आ जाएगा। अब रह गया 90 के कोफिशिएंट आ रहा है 7, काउंट भी कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 इस जगह पे है। तो यहाँ से आप कुछ एंगल को माइनस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। और एक बात और देखिए, साइन का कोफिशिएंट आ रहा है ऑड, तो यहाँ हम लिखेंगे चेंज, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने चेंज हो जाना है। और साइन किस में बदल जाता होता है, कॉज में। और एंगल हम ये वाला लेंगे 5 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस का कॉज 5 डिग्री। या दूसरा इसका सलूशन ये है कि 90 के कोफिशिएंट 7 को हम डिवाइड कर लें 4 पे, तो हम देखें रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे है, और इस जगह से आपने एंगल माइनस किया तो थर्ड में कॉस साइन की वैल्यू नेगेटिव हो गई, और ऑड होने की वजह से ये चेंज हो गया साइन किस में, कॉस में। ये था जी हमारा पार्ट नंबर 7। अब देखिए पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 में है कॉस 435 डिग्री। अब यहाँ कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। पहली बात तो ये कि इस एंगल को हम कर देंगे पॉजिटिव, उसके बाद जो भी एंगल है उसे हम डिवाइड करेंगे 90 पे, और 90 पे अगर हम 5 से करें जी, 90 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 450 बन रहा है। माइनस करेंगे तो माइनस का 15 डिग्री आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं cos 435 को cos 90 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 15। और आप गौर कीजिए इस वक्त 90 का कोफिशिएंट ऑड की वजह से ये हो जाएगा चेंज। अब देखना 5 आ किस जगह रहा है, 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है, और इस जगह से आप कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, इस जगह से कुछ एंगल माइनस करेंगे तो पिछला क्वाड्रेंट फर्स्ट बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन 90 का कोफिशिएंट ऑड होने की वजह से कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और एंगल ये उठाएंगे विदाउट नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन हम माइनस करके एडजस्ट कर चुके हैं। तो कॉस माइनस 435 साइन 15 डिग्री के बराबर, और 15 डिग्री ऐसा पॉजिटिव एंगल है जो 45 डिग्री से लेस आ रहा है जी। लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 9। पार्ट 9 में है साइन 150 डिग्री, इसे हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 30 डिग्री। 90 मल्टीप्लाई बाई 2 180 माइनस 30 150 आ जाएगा, और ये 30 ऐसा एंगल है जो 45 डिग्री से लेस भी आ रहा है। अब आप देखें यहाँ 90 का कोफिशिएंट आ गया इवन, तो हम लिखेंगे नो चेंज, कोई इसमें चेंज नहीं आएगी। साइन है तो उसका साइन ही रहेगा, और एंगल हम लेंगे 30 डिग्री। अब देखना क्वाड्रेंट किस में है, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इस जगह पे, और यहाँ से कुछ एंगल को माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, चेंज भी नहीं होगा, साइन ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया साइन 30 डिग्री, यानी साइन 150 और साइन 30 डिग्री ये दोनों इक्वल हैं। अलाइड एंगल्स के अंदर साइन 150 डिग्री बराबर है साइन 30 डिग्री से। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसके 9 पार्ट से। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।